हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। कल हमने लेक्चर 3 में पढ़ा था कार्बन की चतुर्संयोजकता के बारे में, यानी कि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं और वो चारों संयोजकताएं कार्बन से किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके किस तरह से अष्टक को कंप्लीट करती हैं, किस तरह से पूर्ण करते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे 3rd पॉइंट में कार्बन परमाणु की समचतुष्फल की प्रकृति। कार्बन परमाणु यानी कि जो कार्बन परमाणु है उसके समचतुष्फल की प्रकृति क्या होती है। देखिए, सम में होता है समान, चतुष्फल में होता है 4, फल की मतलब फलक, यानी कि कार्बन की चारों संयोजकताएं एक चतुष्फल की प्रकृति बनाती हैं, चतुष्फल की संरचना बनाती हैं, जो कि चतुष्फल की संरचना एक 3D आकृति होती है, 3D त्रिविमीय संरचना होती है, जो समान आकार की 4 त्रिभुज बनाते हैं, 4 सेम आकार के समान आकार के त्रिभुज बनाते हैं, जिसको हम समचतुष्फल की कहते हैं। तो देखिए, टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन, देखिए क्या होता है इसमें। ली बेल तथा वान हाफ 1874 ईस्वी के अनुसार, दो साइंटिस्ट ली बेल तथा वान हाफ, ये दोनों 1874 ईस्वी के अनुसार क्या कहते हैं। देखिए, यदि कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित माना जाए, क्या कह रहा है, अगर कार्बन परमाणु को किसी समचतुष्फलक में, यानी कि जो हमारा कार्बन है और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है, चारों हाइड्रोजन के बीच में अगर केंद्र कार्बन को केंद्र माना जाए और केंद्र मान पर उसको केंद्र पर स्थित माना जाए, तो इसकी चारों संयोजकताएं समचतुष्फलक के, यानी कि उसकी जो चारों संयोजकता हैं, चारों जो हाइड्रोजन है, उसी को कह रहा है समचतुष्फलक के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने पर हमारा, देखिए ये जो हमारा ये रहा आपका कार्बन को हमने केंद्र माना है, और इस कार्बन को हमने, कार्बन की 4 संयोजकता हैं, देखिए 1, 2, 3 और 4, इस तरह से इनको केंद्र माना है हमने। और इसको मिलाने के बाद, इनको केंद्र मान के अगर हम इनको मिलाते हैं तो इनकी एक जो रेखा तैयार होती है, देखिए क्या कह रहा है, संयोजकताएं समचतुष्फलक के चारों शीर्ष को केंद्र से मिलाने पर, देखिए इस कार्बन को हमने क्या किया, इन चारों हाइड्रोजन से, चारों संयोजकताओं से मिलाते हैं, तो क्या होता है, एक जो हमारी सरल रेखा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अगर हम कार्बन को केंद्र मानते हैं और इस केंद्र को हम चारों हाइड्रोजन में जो उसकी संयोजकता है उससे हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो सरल रेखा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस प्रकार किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 अंश का कोण होता है। देखिए, अगर हम इन कार्बन के चारों संयोजकताओं को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो एक सरल रेखा प्रदर्शित होती है। और कह रहा है दो संयोजकताओं के बीच, देखिए हमारा पहला कार्बन, ये कार्बन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन कह सकते हैं या दोनों संयोजकताएं कह सकते हैं, इन दोनों संयोजकताओं के बीच 109 अंश 28 मिनट का कोण बनता है। देखिए इस तरह से 109 अंश 28 मिनट का कोण बनता है। इस तरह से इन दो संयोजकताओं के बीच, यानी कि ये हाइड्रोजन, इन दोनों संयोजकताओं के बीच इस तरह से देखिए 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। इस तरह से ये चारों क्या होती हैं, समान होती हैं, जैसा कि आपने देखा समचतुष्फल की, यानी कि 4 फल की, और ये चारों फलक क्या होते हैं, समान होते हैं, और इनकी संरचना क्या होती है, त्रिभुज के आकार की होती है, और इनके बीच का एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, दोनों संयोजकताओं के बीच समान अंश का कोण बनता है, और कौन सा, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है, जिसको हम समचतुष्फल की कहते हैं। ओके, तो देखिए कार्बन की चारों संयोजकताएं अंतराकाश में वितरित होती हैं। कह रहा है कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या होती हैं, अंतराकाश में, यानी कि जो कार्बन की चारों संयोजकताएं होती हैं उनके बीच क्या होता है, अंतराकाश होता है, इनके बीच ये स्पेस होता है। इस तरह से देख रहे हैं आप, देख सकते हैं। ओके, और एक पॉइंट और कह रहा है कि जो कार्बन परमाणु की जो चारों संयोजकताएं होती हैं, ये 90 डिग्री के कोण पे वितरित नहीं होती। आप देख सकते हैं 90 डिग्री के कोण पे वितरित नहीं है, जबकि क्या है, 90 डिग्री से थोड़ा कम है। और 90 डिग्री क्या होता है, जो समतल रेखा पे जो कोण बनता है, इस तरह से
उसको हम 90 डिग्री कहते हैं, जबकि ये 90 डिग्री के कोण पे नहीं है, इसलिए ये 90 डिग्री के कोण पे वितरित नहीं होती है समचतुष्फल की आकृति। ओके, समचतुष्फल की जो ज्यामिति है इसकी वो 90 डिग्री के कोण पे 90 अंश के कोण पे वितरित नहीं होती है। ओके, आप देख सकते हैं ये संरचना स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या है, मेथेन की संरचना है। अब इस तरह से देखते हैं दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 अंश का कोण बना है, और ये भी क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद अब समझ आया होगा। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं समान होती हैं। कह रहा है जो कार्बन परमाणु की जो चारों संयोजकताएं होती हैं वो समान होती हैं। अब कैसे समान होती हैं ये समझते हैं। देखिए कह रहे हैं जब हेनरी ने मीथेन अणु में बारी बारी से चारों हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन NO2 मूलक द्वारा करके 4 यौगिक प्राप्त किए तो पाया कि ये चारों यौगिक भिन्न भिन्न नहीं हैं। एक साइंटिस्ट से हेनरी, जिनका नाम है देखिए हेनरी, उन्होंने मेथेन अणु को लिया। मेथेन आपको पता है CH4, मेथेन अणु को लिया और उसमें जैसा कि आपको पता है CH4 होता है, यानी कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। उस हाइड्रोजन के जगह पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हाइड्रोजन के जगह पे NO2 यानी कि नाइट्रो समूह नाइट्रो ग्रुप मूलक द्वारा करके, यानी कि हाइड्रोजन के जगह पे बारी बारी से, यानी कि एक बार एक हाइड्रोजन के जगह पे इसको रखा, फिर दूसरी बार दूसरे हाइड्रोजन के जगह पे इस नाइट्रो ग्रुप को रखा, फिर तीसरे हाइड्रोजन के जगह पे इस नाइट्रो ग्रुप को रखा, यानी कि बारी बारी से चारों हाइड्रोजन के जगह पे इसको विस्थापित करके देखा। उन्होंने यह पाया, देखिए कह रहा है बल्कि एक ही यौगिक है। उन्होंने चारों यौगिकों को बारी बारी से रख कर देखा, उन्होंने विस्थापित करके देखा, तो उन्होंने ये चारों यौगिक भिन्न भिन्न नहीं है। उन्होंने यह पाया कि ये चारों यौगिक भिन्न भिन्न नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही यौगिक है। उन्होंने पाया कि ये क्या है, एक ही यौगिक है, एक ही यौगिक बनाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कार्बन की चारों संयोजकताएं, इससे उन्होंने पाया कि कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं समान होते हैं और कार्बन परमाणु के प्रति सममिति रूप में स्थित होते हैं। और क्या होता है, कार्बन परमाणु सममिति रूप में स्थित होते हैं, यानी कि उसमें समान सममिति होती है, समान सममिति की होती है, सिमेट्रिकल होती है। ओके, तो देख सकते हैं आप, देखिए ये कार्बन है, यानी कार्बन की चारों संयोजकताएं हैं। जैसा कि आपने देखा हेनरी साहब ने बताया कि जो ये मेथेन है, देखिए अगर हम इसको हटा दें तो ये मेथेन बन जाएगा। तो उन्होंने बताया कि अगर हम हाइड्रोजन के जगह पे नाइट्रो समूह को विस्थापित करते हैं NO2, ओके, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के जगह पे नाइट्रो समूह को उन्होंने विस्थापित किया है। ओके, तो ये रहा पहला समूह, यानी कि जो मेथेन का पहला समूह ये है। देखिए अब दूसरा, देखिए दूसरे हाइड्रोजन के जगह पे फिर से नाइट्रो समूह को विस्थापित करके देखा इस तरह से। देखिए दूसरा, और देखिए थर्ड, तीसरे हाइड्रोजन के जगह पे इस नाइट्रो समूह को विस्थापित करके देखा। फिर से जो हमारा चौथा हाइड्रोजन है उसके जगह पे इस नाइट्रो समूह को विस्थापित करके देखा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कार्बन की जो 4 संयोजकताएं हैं उनको बारी बारी से हाइड्रोजन के जगह पे, चारों हाइड्रोजन के जगह पे बारी बारी से नाइट्रो समूह को जोड़ के देखा। तब जाके उन्होंने ये स्पष्ट किया कि चारों कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं उनके ग्रुप को हम अगर किसी भी ग्रुप से हम क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो उनके जो यौगिक बनते हैं भिन्न नहीं होते बल्कि एक जैसे ही होते हैं, समान होते हैं। उन यानी कि उसमें सममिति स्थित होती है, उनमें सममिति पाई जाती है, समान सममिति पाई जाती है। तो आई होप कि आपको ये भी टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you, students. Bye bye. Take care.